जाए या किसान प्राथमिकता है, ये दावा बीजेपी की सरकार करती रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व पर इतना बड़ा ऐलान किया। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और खबर इस लिहाज से है कि पिछले लगभग 1 साल से किसान धरनारत थे, संघर्षरत थे, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। विपक्ष के निशाने पर था। कई राज्यों में चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रधानमंत्री ने यह फैसला कर लिया है और अपील की है कि किसान अपने घर जाएं। एक सर्दी बीत गई, एक बरसात बीत गई, एक गर्मी बीत गई, एक लू बीत गया, किसानों ने थपेड़े सहे लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ा और किसानों की ये जीत हम कह सकते हैं और प्रधानमंत्री की सहृदयता कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया कि किसानों की जो जिद है या किसानों की जो मांग है, क्योंकि ये देश किसानों का है और किसानों के लिए जैसा कि प्रधानमंत्री इस वक्त किसान नेता विक्रांत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। विक्रांत चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता। विक्रांत जी, आज बहुत ही साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही खुले मन से ऐलान कर दिया कि 3 कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। क्या आप लोगों का आंदोलन खत्म हो रहा है? चलिए, विक्रांत जी को एक बार फिर से जोड़ेंगे। वीरेश जी के पास चलते हैं। वीरेश जी, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि ये किसानों की जीत है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना जाए, अगर उनके शब्दों को याद किया जाए तो वो कहते रहे हैं कि एक राजा तभी सफल राजा है जब उसकी प्रजा खुश है। और आज बहुत ही सहृदयता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का दिल जीता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, अपील किया है कि वो घर जाएं और किसानों ने जो संघर्ष किया है, ये देश किसानों का है और किसान कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आत्मा में बसते हैं, रगों में बसते हैं। जिसे फील किया, जिसे महसूस किया प्रधानमंत्री ने। यूं तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों के हित में ही वो काम करते हैं, किसानों के हित में ही वो बिल लाए थे। लेकिन लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी अगर किसान नहीं माने, वो संघर्षरत रहे, उन्होंने सर्दियां काटी, आपको याद होगा, वो तमाम बॉर्डर याद होगा, साथ ही साथ उन्होंने लू के थपेड़े झेले, बरसात झेले, टेंट में अपनी रातें गुजारी, दिन गुजारे, अपने घर परिवार से दूर रहकर युद्ध किया, संघर्ष किया, जो भी कह सकते हैं, जिन भाषा शब्दावली का प्रयोग किया। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके कई मायने होंगे। कोई इसे राजनीतिक मायने के तौर पर देखेगा, कोई कहेगा सरकार झुक गई, कोई कहेगा कि किसानों की विजय हो गई। मैं कहता हूं कि देश की विजय हुई है। प्रधानमंत्री का जो फैसला है उससे देश जीता है, क्योंकि जो संघर्ष चल रहा था, किसान कोई दूसरे लोग नहीं है, हम और आप किसान हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूं और आप भी किसान की बेटी होंगी और निश्चित रूप से, क्योंकि लगभग 90%, 80% लोग किसान हैं। हम भले शहरों में रहते हैं लेकिन हमारी जड़ें गांव में हैं। इसलिए ये जो फैसला है वो देश का फैसला है। प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है, किसानों के लिए फैसला किया है, इस आत्मा के लिए फैसला किया, देश की विजय हुई है, मैं ये मानता हूं। और राष्ट्र में जो अवरोध था, जो गतिविधियां बाधित हो रही थी, तमाम शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था। बहुत सारी एजेंसीज ने इनपुट भी दिया था कि इस आंदोलन के पीछे कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां वो भी सक्रिय हैं और इस आंदोलन में वो घी का काम कर रही हैं, आग लगाने का काम कर रही हैं, देश को जलाने का काम कर रही हैं, भड़काने का काम कर रही हैं। तो किसान अपने हैं। अगर किसानों ने ये जिद कर रखी थी कि ये किसान कानून जो है उनके हित में नहीं है, तो इसका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया, चिंतन किया, मनन किया और सोचा कि जिसके हित की हम बात कर रहे हैं उसे लगता नहीं है कि वो उसके हित में है। देखिए, न्याय करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि न्याय हो रहा है, इसका आभास भी होना चाहिए। न्याय की ये बहुत प्राथमिक चीजें हैं कि न्याय जब लौटेंगे आपके पास। विक्रांत चावला हमारे साथ जुड़ गए, किसान